वार्डों के निजीकरण को लेकर नगर निगम के सफाई कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि इससे पहले वह लोग अपनी 15 सूत्री मांगों का ज्ञापन अधिकारियों को दे चुके हैं, अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक अधिकारियों ने इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया है। अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होते हैं तो आने वाले समय में वह काम को बाधित कर देंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी नगर निगम के अधिकारियों की होगी। सफाई व्यवस्था भी चौपट हो जाएगी शहर की। इस बारे में जानकारी देते हुए नगर निगम कर्मचारी संघ के पदाधिकारी ने बताया। जानना चाहेंगे और इस समय धरना किस चीज़ को लेकर चल रहा है, ये जानकारी दीजिए जरा। मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ का महानगर अध्यक्ष हूँ। ये धरना इसलिए लगाया गया है विवश होकर मजदूरों पर। जब नगर निगम प्रशासन को, नगर आयुक्त महोदय को संगठन द्वारा एक मांग पत्र दिया गया था पिछले माह 22 तारीख को, 15 सूत्री मांग पत्र, जिसमें कर्मचारियों की समस्याओं के लिए ठेका प्रथा निजीकरण नगर निगम में ना किया जाए वार्डों में, और नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम प्रशासन लगातार इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नगर स्वाधिकारी महोदय जो है इसको बढ़ावा दे रहे हैं ठेका प्रथा के लिए। हमारे यहाँ सारे अधिकारी अच्छे हैं, नगर आयुक्त भी अच्छे हैं, मेयर साहब भी अच्छे हैं और भी अधिकारी अच्छे हैं, लेकिन जब से ये नगर स्वाधिकारी महोदय आए हैं ये केवल वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों को लगातार शोषण कर रहे हैं, उनका ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये हमारे राकेश भाई साहब हैं, इनके कम से कम 3 महीने के अंदर 5-6 बार ट्रांसफर कर दिया, 18 बार ट्रांसफर कर दिया है। क्या हुआ आपके साथ राकेश जी, बताइए पूरी बात बताओ। भैया मेरा नाम राकेश ऋषिवाल है। मैं पहले मुझे करीब 21 साल हो गया सुपरवाइजरी करते हुए। 21 साल में मेरा कभी कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ, मगर अब 2019 से कम से कम 17-18 ट्रांसफ़र करे गए हैं, जो बिना फालतू में, मतलब मेरे से रिश्वत मांगी गई थी, मैंने रिश्वत दी नहीं। रिश्वत उनका मेरे पास वीडियो है, मैंने वीडियो जो है वायरल कर दिया था। उसके आधार पर मुझे कभी ऑफिस अटैच कर देते हैं, कभी कहीं फेंक देते हैं, कभी कहीं, मतलब संविदा के कर्मचारी को सफाई लायक बनाया। और एक संविदा जो मेरी जगह जो भेजा गया है वो एक संविदा का कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, उसको इतना महत्वपूर्ण एरिया दे दिया गया, मॉडल टाउन क्षेत्र जहाँ मैं सुपरवाइजरी करता था, वो क्षेत्र दे दिया गया उनके लिए, जबकि अभी मुझे वहाँ पे पहुँचे 5 महीने हुए थे, और इस 5 महीने में मेरे कम से कम बिना फालतू 6-7 तो स्पष्टीकरण करिए गए, जिसका मतलब कोई औचित्य ही नहीं था। बगैर उसके किसी गलती के मुझे यहाँ से हटा दिया गया। पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस ने नकटीनारायणपुर में मीटिंग कर लोगों को किया जागरूक। क्योलड़िया पंचायत चुनाव को लेकर नकटीनारायणपुर मतदान केंद्र का किया निरीक्षण। जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार पंचायत चुनाव और होली को लेकर थाना अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिरोही ने ग्रामीणों से गांव के खुराफाती के बारे में जानकारी ली। साथ ही ग्रामीणों से शस्त्र लाइसेंस शीघ्र से शीघ्र जमा करने के लिए अपील की। मतदान के दौरान होने वाली गड़बड़ियों पर ग्रामीणों से तुरंत फोन करके बताने की जानकारी दी। अब पुलिस गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। खुफिया विभाग को गोपनीय जांच करके दी जा रही है। पुलिस अपने पूरे एक्शन में दिखाई दे रही है। ग्रामीणों से पुलिस द्वारा अपील की गई, कोई भी व्यक्ति शराब पीकर बवाल करता है तुरंत जानकारी दी जाए। थाना अध्यक्ष ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर से बाहर किसी काम से बाइक से जाता है तो हेलमेट लगाने को जरूर कहे। इस दौरान उप निरीक्षक विनय कुमार, ग्राम प्रधान देवेश कुमार गंगवार, पीताम्बर सिंह, हीरा लाल गंगवार, नबी हसन, विनोद कुमार गंगवार, गंगाधर, धर्मवीर गंगवार, अरुण कुमार, अनूप कुमार आदि ग्रामीण उपस्थित रहे। जिला बरेली ब्लॉक भतपुरा के ग्राम पंचायत क्योलड़िया में सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ट्रस्ट की तरफ से संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के काफी लोगों ने हिस्सा लिया। संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम चंद्रा ने ग्रामीणों को महिला उत्पीड़न के प्रति जागरूक किया। वहीं संगठन के उपाध्यक्ष आशीष कुमार ने संगठन के कार्यों के बारे में उपस्थित जनों को बताया, तथा संगठन के संरक्षक डॉक्टर देवेंद्र डांग ने समस्त लोगों को कोरोना काल में जागरूक रहने और स्वस्थ रहने हेतु जानकारी दी। कार्यक्रम में शालू चौधरी, अनिल सदाना, मनोज कुमार शर्मा, चुन्नी लाल गंगवार तथा समस्त अधिकारी व पदाधिकारी मौजूद रहे। रिपोर्टर शाहिद अली। मैं इस संगठन में असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर हूँ। तो ये संगठन आपका किस काम के लिए आता है? ये संगठन हमारा सोशल सर्विस से है और हम इस संगठन से पहले और भी संगठनों में काम कर चुके हैं।
लेकिन हमारा ये संगठन ऐसा है कि जैसे कि अगर हम किसी और संगठन में अगर हम किसी को कोई भी काम करने के लिए बोलते हैं तो उसमें लापरवाही, नज़रअंदाजी बहुत है। और ये हम लोगों का संगठन है, उसमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति अगर हमसे समाज सेवा के हित में कोई भी अगर मदद मांगता है तो हम खुद स्वयं जा कर के मदद करते हैं। जो आपका संगठन है इसमें कितने लोग अब तक जुड़े हैं? इसमें अभी काफ़ी लोगों की संख्या थी, लेकिन कोरोना की वजह से संख्या थोड़ी सी कम हो गई थी, लेकिन फिर भी इसमें 100 समथिंग अभी है। ये सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ट्रस्ट के नाम से हमारा संगठन है और मैं इस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर हूँ। और हमारा जो मेन मोटो है इस मीटिंग को करने का कि संगठन का मतलब ही होता है यूनिटी और एक साथ मिलकर काम करना। तो आज जो हम ये मीटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो हमारे संगठन के द्वारा जानना चाहते हैं कि किस प्रकार हम काम करते हैं। ये एक समाज सेवी संगठन है और भ्रष्टाचार विरोधी संगठन है। इसमें महिला उत्पीड़न और जो भी भ्रष्टाचार के जो भी केसेस आते हैं उसके अंतर्गत हम लोग कार्य करते हैं, उनकी मदद करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं। तो आज हमने जो है कि मीटिंग का उद्देश्य रखा है कि लोग हमारे साथ मिलकर सहयोग करें और हमारे साथ मिलकर इस संगठन में कार्य करें। अच्छा मैम, जानना चाहूँगी कितने दिनों से आपका ट्रस्ट चल रहा है? इस संगठन को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, हमारे संगठन को 2 साल हो चुके हैं। इससे पहले 15 साल पुराना हमारा स्वास्थ्य चेतना फाउंडेशन के नाम से संगठन है, जिसके अध्यक्ष जिसके फाउंडर हैं हमारे डॉक्टर देवेंद्र डंग जी और उनके साथ मैं महिला प्रेसिडेंट के पद पर कार्य कर रही हूँ और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और उस सीखने के द्वारा हमने अपने संगठन का एक निर्माण किया है जो कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ट्रस्ट के नाम से है। और हम एक नए तरीके से एक सहयोग कर रहे हैं कि हम इस संगठन के द्वारा कार्य कर सकें। आपको शुभ। मेरा नाम डॉक्टर आलोक उपाध्याय है। आपके संस्थान की? मैं संस्थान का डायरेक्टर जनरल हूँ। आज आपके यहाँ कोविड-19 के जो टीकाकरण का कार्यक्रम हुआ, क्या है इसकी विशेषता? आज हमने जो कार्यक्रम किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोविड-19 के दौरान हमारे भारत की अर्थव्यवस्था बहुत पिछले स्तर पर चली गई, जीडीपी बहुत नीचे चली गई। आज हमने विश्वविद्यालय से और अन्य क्षेत्रों से बहुत सारे एक्सपर्ट्स बुलाए थे, जिन्होंने उन आंकड़ों को पेश किया कि जब हमने कोविड-19 वैक्सीन बना ली है तो अब ये जब निर्यात होने लगेगा तो देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कितना सामान्य स्तर पे आएगी, हम उसे कैसे रिकवर कर पाएंगे। इस पर आज पूरी चर्चा हुई। प्रोफेसर श्याम बिहारी सिंह जो विधायक फरीदपुर जी हैं वो मुख्य अतिथि थे आज के कार्यक्रम के। उन्होंने बहुत अच्छा बोला और इस विषय को पर्यावरण से भी जोड़ा। उनका ये कहना था कि इस प्रकार के पेंडेमिक्स आगे भी आएंगे, इसलिए हमें अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना होगा। बच्चों के लिए क्या गाइडलाइन दी है? बच्चों के लिए ये गाइडलाइन दी है कि जब आप जिस क्षेत्र से हैं, जैसे आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर से हैं, तो आप उस पर पूरा फोकस करिए, आप अपने अध्ययन पर ध्यान दीजिए, विषय जो कंटेंट है उसे अच्छी तरह समझिए और इसको प्रैक्टिकल, उसका अप्रोच, किसी भी थ्योरी का एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है, उस प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाइए। आप जॉब की तरफ मत भागिए। आप इस समय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इतना कुछ करने को है, आप वो सारी चीज़ें करिए कि जिससे देश का नाम रोशन हो, देश की अर्थव्यवस्था फिर से हम संभाल सकें। थैंक यू।